पटना के एनएमसीएच में पदस्थापित डॉक्टर संजय कुमार पिछले 22 दिनों से लापता हैं। उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं, पुलिस तहकीकात कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर शेखर सुमन, जो कि डॉक्टर साहब के करीबी रिश्तेदार हैं और पटना में मौजूद हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। शेखर जी, आप इसी के लिए बम्बई से चल कर आए हैं। आपकी चचेरी बहन के हस्बैंड हैं वो संजय कुमार जी। तो क्या पुलिस की तफ्तीश से अभी तक आप खुश हैं? किस परिस्थिति में वो गायब हैं? क्या जानकारी है? इसका कोई हमें ना अंदाज़ा है ना कोई उत्तर है। हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि पुलिस अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही है, जैसा कि आश्वासन हमें मिला। उन्होंने भी हमें ये आश्वस्त किया है कि हम जो कर रहे हैं इससे बेहतर नहीं किया जा सकता। जितनी ताकत इसमें झोंकी जा सकती थी हमने उसमें झोंक दी है, जितने तरीके से इसमें तफ्तीश की जा सकती थी हमने की है और कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जैसे मिलेगा आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक? 22 दिन हो गए। 22 दिन का वक्फा एक बहुत लंबा समय होता है इंतज़ार का, और उस पत्नी का, उस बच्चे का जिसके पिता जो है अचानक गायब हो गए, लापता, रहस्यमयी तरीके से, बिल्कुल संदिग्ध परिस्थितियों में कि एक इंसान निकला, पहुंचा, बात की और गायब। और कहाँ गायब हुआ, हवा में गायब हुआ, ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं कहीं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, कोई शक नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट कास्टिंग अस्पर्शंस। कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है जितना कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन कुछ लैप्सेस मेरी नज़र में है। वो एक ये कि सीसीटीवी कैमरास कहीं भी नहीं है, अगर हैं तो काम नहीं कर रही। जो जैसा मुझे गांधी सेतु पे मुझे ऐसा बताया गया वहाँ कैमराज नहीं है। हो सकता मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा बताया गया। और अगर हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई एविडेंस, कोई फुटेज मिला ही नहीं है जिससे आगे का कोई लीड मिल सके। एक कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वहाँ कुछ काम कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसके कैमरा से एक हल्की सी एक फुटेज मिली है। उससे भी ये इतने तरीके से जाहिर नहीं हो रहा साफ तरीके से कि वही है कि कोई और है। तो और फिर हमने बहुत सारी चीज़ें खुद जासूस बन के, एक तरह से कहते हैं आदमी जो घर में खुद ही डिटेक्टिव बन जाता है, ये पता करने की कोशिश की हर तरीके से। वी पुट आवर बेस्ट ब्रेन्स टुगेदर, बेस्ट माइंड टुगेदर, थिंकिंग फ्रॉम एवरी एंगल, हर दिशा से, हर दृष्टिकोण से पता करने की कोशिश की कि पर्सनल या प्रोफेशनल, पर्सनल में क्या क्या वजह हो सकती हैं, प्रोफेशनल में क्या क्या वजह हो सकती हैं। किसी का कोई आधार नहीं मिल रहा है कि अगर मैरिटल डिस्कॉर्ड है, नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, नहीं, बच्चों के साथ कुछ अनबन, नहीं, खुश नहीं थे जॉब से, नहीं, प्रोफेशनल राइवलरी थी, नहीं, पैसा का कोई क्रंच था, नहीं, मेंटल डिस्ट्रेस था, नहीं, मेंटल हिस्ट्री थी, नहीं, डिप्रेशन था, नहीं। तो हर चीज़ का अगर नहीं है तो फिर क्या वजह हुई, किस वजह से वो गए उस दिन, और एक ऐसे दिन जब दूसरे दिन कह के गए कि मेरा एग्जामिनेशन है जो जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, वो एग्जामिनेशन ही नहीं था। तो फिर ऐसा लगता है कि कोई उनको धमका के ऐसा करा रहा था। वजहें क्या थी, ये उसके तह तक अभी तक न पुलिस पहुंच पाई है और न हम सोच पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी को शायद कहा कि वो गाड़ी पार्किंग में पार्क करके जा रहे हैं, जबकि गाड़ी जो है लेकर गए और गंगा नदी में के ब्रिज पर मिली और वो सीसीटीवी फुटेज भी आई है। तो क्या आपको, मेरा सवाल दो है इसमें, क्या आपको लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, या अभी तो बॉडी मिली नहीं है, तो या क्या आत्महत्या करने की कोशिश की गंगा नदी के पास जाकर, या किसी ने उन्हें अगवा कर लिया है, जैसा कि दोनों ही सूरतों में प्रकाश जी, अगर उन्होंने आत्महत्या की तो एक ऐसी जगह में जाके क्यों करेंगे जहाँ इतनी सार्वजनिक है, पब्लिक प्लेस में, कि जहाँ, और अगर की तो कोई ना कोई तो देखता है, क्योंकि 7:45 में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है उस ब्रिज पे, आने के भी जाने के भी। तो किसी ने देखा हो तो कोई गाड़ी से निकला, चढ़ा, कूदा, कोई ना कोई देख लेता। अगवा किए गए तो फिर भी उसके चश्मदीद गवाह होते कि हमने साफ देखा। कोई सामने आया ही नहीं है ये बताने के लिए कि गाड़ी से किसी को खींच के निकाला गया, क्योंकि जो फुटेज हासिल हुई है उसमें तो कोई एक इंसान जो कि वही है ऐसा कहा जा रहा है, उतरे और फिर मुजफ्फरपुर की ओर चलने लगे। उसके बाद थोड़े 500 मीटर के बाद फुटेज नहीं है। कहाँ गए, किधर गए, किसी ने बुलाया, वो कूदे तो कहाँ कूदे, क्योंकि वो जो डाइवर्स गए, जो गोताखोर गए, उनको कोई बॉडी नहीं मिली। तो बॉडी इतनी जल्दी तो कहीं बह के निकल नहीं गई, ना इतना जल्दी कोई जानवर खा सकता है। और चलते चलते कहाँ, पैदल भी कितनी दूर चले गए। मेरा अगला सवाल ये है कि अब तो 22 दिन हो गए, कई दिनों से लापता है। अब परिवार वालों की क्या मांग है? क्या कोई अन्य जांच एजेंसी से आप जांच कराना चाहते हैं, क्योंकि बिहार सरकार या बिहार पुलिस
अभी तक कामयाब नहीं हो पाई। कामयाब नहीं हो पाई है, ये दुर्भाग्य की बात है, ये अफसोस की बात है, इज अनफॉर्चुनेट। ये नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं इसलिए कामयाब नहीं, वो कामयाब डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स वो पता नहीं कर पाए, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। हमारा ये कहना था, सुझाव था, वो तो इतने बेबस, इतने लाचार, इतने मजबूर हैं इस वक्त, रो रो के उनका बुरा हाल है, मेरी चाची का भी, उन बेटे का भी, बेटी का भी, उनके सबका, तो उनका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। हमारा दिमाग भी, हम सबका दिमाग काम करना बंद हो गया, क्योंकि बम्बई से रोज़ उनसे बात करते थे फ़ोन पे, कुछ मिला, कुछ हुआ, कुछ लीड मिले, कुछ कहीं वापस आए, आने की उम्मीद है, कुछ नहीं। अब मजबूर होकर फिर हमें यहाँ आना चाहिए था, सब लोग यहाँ पर आए, उनके बेटे आए, हार्वर्ड का अपने पूरा अपने एकेडमिक परसूट छोड़ के यहाँ पर आए, अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर आ गए। बेटे की क्या मांग? तो मांग यही है कि ये कब तक इंतज़ार हो, तो इसके आगे कोई एजेंसी के पास हमें जानी चाहिए जो इससे बड़ी हो, इससे सक्षम हो। तो सीबीआई अगर की मांग अगर की जाए तो वो शायद नाजायज़ मांग नहीं हो, या कोई अनुचित मांग नहीं होगी। मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता ज़्यादा से ज़्यादा मैं फैमिली के साथ डिस्कस करके, कितना वो इंतज़ार करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं उनकी पत्नी, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था अगर ऐसा नहीं है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इसको सीबीआई को जांच के लिए सौंपा जाए, तो देखें कोई शायद रास्ता निकल आए, क्योंकि इस तरह से बगैर क्लोजर के हम इस केस के लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आपके परिवार में एक आईपीएस ऑफिसर भी हैं, उत्तर प्रदेश काडर के प्रशांत कुमार, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं यूपी में। तो क्या क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव केसेस देखते हैं, अतीक अहमद से लेके सारे केसेस देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उससे भी कुछ संबंध है? जैसा कि आप सुइसाइड थ्योरी को नकार रहे हैं, तो क्या उस एंगल से भी आपको शक है कि उस एंगल से भी सोचा गया, और अभी भी सोचा गया, किसी पत्रकार ने भी ये सवाल उठाया था, लेकिन ऐसा अगर कुछ होता तो उसका कुछ तो एक परिणाम कहीं से तो नज़र आता, कोई फ़ोन करता, कोई कहता, कोई आर्म ट्विस्टिंग करता, कुछ तो होता कि अब उनको छोड़ दीजिए, या आपने ऐसा क्यों किया, अगर नहीं करेंगे तो हम इनको मार देंगे, या इनको नहीं छोड़ेंगे, या छोड़ेंगे, जो भी उसका होता। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। रैंसम अगर ये किडनैपिंग है तो रैंसम का कॉल नहीं आया, अगर सुइसाइड है तो उसकी कोई वजह नहीं है। तो ये आदमी अगर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, अगर सुइसाइड करना तो घर में कोई दवाई खा लेते हैं एक छोटी सी, उनको तो दवाइयों से ही डील करते हैं, उनको 10 करोड़ दवाइयों के नाम मालूम है, किससे नुकसान किया जा सकता है अपने आप को। उसके लिए गाड़ी पार्क करके निकल के जाके इतना लंबा कोई प्लानिंग तो नहीं करेगा सुसाइड का। और अगर करना भी था तो अगर गंगाई में कूदना था तो कूद जाते, जो कि कूदे नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, किसी ने देखा नहीं। तो गए तो कहाँ गए वो, ये क्यों नहीं हम ढूंढ पा रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि फिजिकली कैसे कोई गायब हो सकता है। किसी ने देखा, एबडक्ट करके चले गए, चलिए हमने मान लिया, अब उसकी ढूंढाई शुरू होगी, उसकी तहकीकात शुरू होगी, तफ्तीश शुरू होगी, लेकिन ये तो बॉडी फिजिकली ही कोई गायब हो गया, तो कहाँ से कोई लीड ही नहीं मिल रहा है। डॉक्टर संजय कुमार का सुराग अभी तक नहीं मिला है, लेकिन परिजन जो हैं ये आश्वस्त हैं, खासकर शेखर सुमन जी का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक बॉडी भी नहीं मिली है, और सबसे बड़ी बात कि अब ये परिवार जो है निराश हो चुकी है, और एक हद तक इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि सीबीआई ही इस केस का उद्भेदन कर सकती है, जिसको लेकर परिवार वाले एक हफ्ते में विचार करेंगे और नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि एक केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए, ताकि डॉक्टर संजय कुमार को खोजा जा सके। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।